स्त्रियों के लिए कर्तव्य शिक्षा, दूसरा अध्याय। सकल प्रकार विकार विहाई, मन क्रम वचन करहु सेवकाई। जेहि न राम बन लहाहि कलेसु, सुत सोई करहु यही उपदेशु। वाल्मीकि रामायण में भी प्रायः इसी प्रकार कहा है। रामम दशरथम विद्धि माम विद्धि जनकात्मजाम, अयोध्या मटबीम विद्धि गच्छतात यथा सुखम। बेटा, तुम इच्छा अनुसार सुखपूर्वक वन में जाओ। श्री राम को पिता दशरथ समझना, सीता को माता मुझे समझना और वन को अयोध्या समझना। इसी प्रकार राजा ऋतध्वज की धर्म पत्नी मदालसा एक बड़ी उच्च कोटि की विदुषी स्त्री थी। उसकी कथा मार्कंडेय पुराण में विस्तार से आती है, वहाँ देखनी चाहिए। अपने पुत्रों को उसने बचपन में ही ज्ञान का उपदेश देकर ज्ञानी बना दिया था। मदालसा का यह उद्देश्य था कि मेरे गर्भ में आए हुए बालक को यदि पुनः दूसरी माता के गर्भ में जाकर जन्म। मदालसा अपने बालक को इस प्रकार कहा करती, शुद्धो असि रे तात न ते अस्ति नाम कीर्तम ही ते कल्पनया धुनैव पंचात्मकम देहमिदम न ते अस्ति नैवास तुम रोदिसी कस्य हेतो। हे तात, तू तो शुद्ध आत्मा है, तेरा कोई नाम नहीं है। यह कल्पित नाम तो तुझे अभी मिला है। यह शरीर भी 5 भूतों का बना हुआ है, न यह तेरा है न तू इसका है, फिर किस लिए रो रहा है। लेना पड़े तो उस बालक को प्रसव करना मेरे लिए लज्जा की बात है। स्त्रियों को चाहिए कि घर वालों और बाहर के सभी मनुष्यों के साथ बर्ताव करते समय वाणी का संयम रखें। अश्लील, गंदे, कटु, व्यंग भरे, हिंसात्मक और व्यर्थ शब्द न बोलकर परिमित, सत्य, प्रिय और हित के ही वचन कहने चाहिए। शब्दों का प्रयोग उत्तम अर्थ और भाव युक्त होना चाहिए। इसका असर सभी पर अच्छा पड़ता है और अपना हित भी इसी में है। अपने द्वारा किसी की भी हिंसा न हो, बल्कि सबके साथ निस्वार्थ प्रेम हो। इस भाव को हृदय में रखते हुए प्रेम और विनय युक्त सरलता का व्यवहार करना चाहिए। जो वर्ण, आश्रम, पद, अवस्था, जाति, गुण, आचरण, ज्ञान किसी भी दृष्टि से पूज्य और बड़ा हो, उसकी निस्वार्थ भाव से आदर पूर्वक सेवा और उसे नमस्कार करना चाहिए। पर पुरुषों के तो दर्शन, भाषण, स्पर्श, एकांतवास और चिंतन का सर्वथा त्याग करना चाहिए। विशेष आवश्यक कार्य होने पर बड़े को पिता के समान, बराबर वाले को भाई के समान और छोटे को पुत्र के समान समझते हुए नीची दृष्टि रखकर थोड़े शब्दों में आवश्यकता अनुसार नीति और धर्म युक्त बात करनी चाहिए। पद्म पुराण में बतलाया है, सुवेशम या नरम दृष्टि भ्रातरम पितरम सुतम मन्यते च परम साध्वी सा च भार्या पतिव्रता। जो साध्वी स्त्री सुंदर वेशधारी भी पर पुरुष को देखकर उसे भ्राता, पिता अथवा पुत्र मानती है, वह पतिव्रता है। स्त्रियों को शौचाचार, सदाचार और अंतःकरण की पवित्रता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। शरीर और घर की सफाई आदि सब शौचाचार के ही अंग हैं तथा सबके साथ उत्तम व्यवहार करना सदाचार है। शौचाचार और सदाचार ये दोनों ही अंतःकरण की पवित्रता में बहुत ही सहायक हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान, अहंकार, राग, द्वेष, मद, मत्सर आदि दुर्गुणों का अभाव एवं पूर्व संचित पापों का नाश ही अंतःकरण की पवित्रता है। अतः इनके नाश की विशेष चेष्टा रखनी चाहिए। आध्यात्मिक, धार्मिक, नैतिक, सामाजिक और व्यवहारिक शिक्षा की पुस्तकों को स्वयं पढ़ना और बालकों को भी पढ़ाना चाहिए। भक्ति, ज्ञान, वैराग आदि विषयक गीता, रामायण, भागवत आदि आध्यात्मिक ग्रंथ हैं। मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति आदि धार्मिक ग्रंथ हैं। विदुर नीति, चाणक्य नीति, शुक्र नीति आदि नैतिक पुस्तकें हैं।
इन पुस्तकों में तथा महाभारत आदि इतिहास और पद्म पुराण आदि पुराणों में सामाजिक और व्यवहारिक बातों का भी जगह जगह वर्णन आता है। घर में सब लोग एकत्र होकर यदि 1 घंटा भी इन ग्रंथों के सुनने सुनाने का प्रबंध कर लें तो सभी लोगों को शास्त्रों का अनुभव स्वाभाविक ही अनायास हो सकता है। स्त्रियों को चाहिए कि शरीर से हर समय काम लेती हुई अपने जीवन को परिश्रम जीवी बनावें। आटा पीसना, रसोई बनाना, चौका बर्तन करना आदि गृह कार्यों को कर्तव्य बुद्धि से धैर्य और उत्साह के साथ करें एवं चरखा काटना, कपड़े सिलाई करना आदि शिल्प कार्य भी अवश्य करें। ऐसा करने से बल, बुद्धि, आरोग्य, उत्साह, शरीर और मन में प्रसन्नता तथा स्फूर्ति बढ़ती है। ये सब कार्य उन्हें लड़कियों को भी सिखलाने चाहिए तथा आलस, प्रमाद, दुर्गुण, दुराचार, अश्लीलता, मादक वस्तुओं का सेवन, बुरे व्यसन, नाटक, सिनेमा, थिएटर, क्लब, खेल तमाशा, ताश, चौपड़, शतरंज, फिजूल खर्चे और कुरीतियों का भी कतई त्याग करना चाहिए। डोरा यंत्र, ताबीज, डोना, जात, झडूला आदि को मिथ्या वहम समझकर इन कामों से स्त्रियों को बचकर रहना चाहिए। स्त्री के लिए लज्जा ही भूषण है, अतः लोक और शास्त्र की मर्यादा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। किसी से भी हंसी मजाक नहीं करना चाहिए। सुहागिन स्त्रियों के लिए पातिव्रत धर्म एक बहुत ही महत्व की चीज़ है। पातिव्रत धर्म के पालन से स्त्री को तीनों कालों का ज्ञान हो जाता है और वह अपने पति के सहित परमपद भगवान के परम धाम को प्राप्त कर लेती है। इसके लिए स्त्रियों को पद्म पुराण के सृष्टि खंड में नरोत्तम ब्राह्मण की कथा के प्रसंग में वर्णित सुभा नाम की पतिव्रता स्त्री के आख्यान पर ध्यान देना चाहिए।